कि मिर्ची की फसल ऐसी है 12 से 15 टन का प्रोडक्शन होता है। 6 लाख से लेके 7.5 लाख तक का उत्पादन होने की क्षमता है उसमें। अच्छी ट्रीटमेंट करते रहते हो तो पीकिंग 10-12 तक ले जा सकते हो। मल्चिंग का खर्चा बहुत होता है लेकिन वो बचाना नहीं है। हमारी अच्छी ट्रीटमेंट क्या है कि आपको वेराइटी अच्छी पसंद करनी पड़ेगी, जमीन की अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, ट्रीटमेंट अच्छी करनी पड़ेगी और उसको लंबा चलने के लिए आपको क्या करना है। तुषार सर, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी ये कि ज़्यादा मुनाफ़ा देने वाली कौन-सी खेती किसान भाई कर सकते हैं? ये प्रश्न है ना बहुत जटिल है, बहुत लंबा है, लेकिन एकदम शॉर्ट में अगर मैं बताना चाहूँ हमारे किसान भाइयों को हुँ, कि ज़्यादा मुनाफा तो कोई भी सब्जी वाली फसलों में होता है या तो फलों वाली में होता है हुँ। कि आपको पर एकड़ मतलब 1 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता अ, सब्जियों में है या तो फलों में है, क्योंकि उसका रेट ज़्यादा मिलता है, उत्पादन ज़्यादा आता है। लेकिन जब हम एग्ज़ैक्टली बात करते हैं, तो मिर्ची एक ऐसी फसल है कि कम समय में यानी 5-6 महीने 7 महीने आप चलाते हो और उसमें आप अच्छी ट्रीटमेंट करते हो तो पर एकड़ बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। बहुत ज़्यादा मतलब कितना? बहुत ज़्यादा मतलब आपको एक सीधा गणित दिखाता हूँ हुँ, कि मिर्ची की फसल ऐसी है 12,000 किलो से 15,000 किलो 12 से 15 टन का प्रोडक्शन होता है। आप 50 का भी एवरेज पकड़ते हो 6 लाख से लेके 7.5 लाख तक का उत्पादन होने की क्षमता है उसमें। क्योंकि ये मिर्ची की फसल है, लंबी थोड़ी चलती है, आपको चलानी पड़ती है, उसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत आते हैं और आपका उत्पादन भी ज़्यादा आता है और रेट भी आपको अलग-अलग तरीके, लेकिन 50 की एवरेज पकड़ लो तो 6 से 7 लाख का उत्पादन तय है। सर अगर 6 से 7 लाख का उत्पादन आप बोल रहे हो, तो इसका थोड़ा डिटेल जानकारी हमें जाननी है और ये डिटेल जानकारी आप हमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक मतलब ज़मीन की तैयारी से लेके हार्वेस्टिंग स्टेज तक इसकी सारी डिटेल आप जानकारी हमें दे दीजिए इस वीडियो में। तो थोड़ा ट्राई करता हूँ क्योंकि एक वीडियो में ये बहुत बड़ी फसल है, तो एक वीडियो में सभी टेक्निक नहीं आएगी। लेकिन प्लांटिंग मतलब ज़मीन की तैयारी से लेके एंड तक आपको कौन-कौन सी टिप्स इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे खर्चा आपको करना ही पड़ेगा और वो खर्चा करने से क्या फ़ायदा होगा और आपका उत्पादन कैसे बढ़ेगा, रोग, कीट वगैरह में से कैसे मुक्ति मिलेगी, पौधा कैसे मजबूत रहेगा और कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देगा। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात कि ये सब्जी वाली फसल में क्या होता है कि आपको 3-4 पिकिंग 5 पिकिंग आता है तो फार्मर को किसान को अच्छा लगता है। हुँ। उसके बाद शायद ट्रीटमेंट भी नहीं करते। लेकिन अच्छी ट्रीटमेंट करते रहते हो तो पिकिंग 10-12 तक ले जा सकते हो। अगर 10-12 तक पिकिंग आती है तो आपको रेट में जो फ्लक्चुएशन होता है कि कभी कम रेट मिला, कभी ज़्यादा रेट मिला, तो वो ज़्यादा रेट वाला भी पीरियड आता है, हुँ। उसमें आप उत्पादन ज़्यादा लेके मुनाफ़ा ज़्यादा कमा सकते हो। तो इसमें अब मैं बताऊँगा ज़मीन की तैयारी, फिर मल्चिंग, खाद, पौधे का सिलेक्शन और उसके आगे भी कई टिप्स बताऊँगा, तो हमारे साथ बने रहिए। अगर किसान भाइयों आपको ये सारी जानकारी देखनी है तो अभी एग्रोस्टार के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि तुषार सर जो सारी जानकारी देने वाले हैं वो आपको समझ में आएगी। तुषार सर, अभी आपने बताया कि 5 से 6 लाख रुपए मिर्च में मिल सकते हैं, तो आप मुझे डिटेल में बताइए कि ये पैसे कैसे मिल सकते हैं। सबसे पहली स्टेप कौन सी करे किसान भाई? तो समीक्षा जी आपका क्वेश्चन बहुत ही वाजिबी है इधर कि मिर्ची में 1 एकड़ में 6 से 7 लाख रुपए मिलते हैं, बराबर? तो पहले ये समझ लो कि कैसे मिलते हैं, हम्म। कि टोटल कुल मिला के 1 एकड़ में हम्म। कुछ ना निकाल दो तो ऑन एन एवरेज 15 टन यानी कि 15,000 किलो उत्पादन होता है। हम्म। अभी आपका साल अच्छा नहीं है तो 12,000 किलो तो उत्पादन होता है, अब हम्म। अच्छी ट्रीटमेंट करते हो तो। हम्म। हमारी अच्छी ट्रीटमेंट क्या है? बराबर, तो ज़मीन की तैयारी, फिर मल्चिंग, ड्रिप, प्लांटिंग से लेके अलग-अलग स्टेप में चलती है। हम्म। तो ये अलग-अलग स्टेप्स क्या है? वो स्टेप पूरा करने के बाद आपको 12 से 15 टन का प्रोडक्शन मिलता है। अभी आप 15 टन पकड़ के चलते हो और ऑन एन एवरेज 50 रुपया 1 किलो का रेट आया तो 7.5 लाख रुपया होता है। अच्छा। 12 टन पकड़ के चलते हो, बराबर, और 40 रुपया भी रेट आ गया, तो भी वो लगभग तकरीबन 5 लाख रुपया होता है। हम्म। तो 5-6 लाख 7 लाख रुपया बनना मिर्ची में बहुत आसान है।
लेकिन आपको 2-3 शर्त है कि आपको वैरायटी अच्छी पसंद करनी पड़ेगी, ज़मीन की अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, ट्रीटमेंट अच्छी करनी पड़ेगी और उसको लंबा चलने के लिए आपको क्या करना है। किशन भाई क्या करते हैं कि 2-3 पिकिंग, 4 पिकिंग तुड़ाई करते हैं, फिर वायरस आ जाता है, बिगड़ जाता है, रोग आ जाता है। ऐसा नहीं करना है। आपको 10-12 पिकिंग कैसे आए ना वो सोचना है। अच्छा। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में एक तुड़ाई होती है। कोई किसान भाई 10-10 दिन में भी तुड़ाई करते हैं। अच्छा। लेकिन वो जो तुड़ाई है, वो 4-5-6 महीने तक चलती है, तो आपको एक जो पीरियड आता है, मार्केट का जो फ्लक्चुएशन आता है, तो मार्केट के फ्लक्चुएशन में आपको बहुत हाई रेट भी मिलता है, बहुत लो रेट भी मिलता है और एवरेज भी मिलता है। तो आपको वहाँ पे ट्रीटमेंट क्या करनी है कि आपकी मिर्ची लंबी चले, तो उस तरह से मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा। तो पहला ट्रीटमेंट है जमीन की तैयारी। जमीन की तैयारी जैसे किशन भाई ने यहाँ पे तैयार किया है कि बहुत ही अच्छी तरह से प्लाव कर दिया है। हाँ। ये प्लाव हो गया है, इसको कम से कम 20 दिन तक ऐसा धूप में, गर्मी में गर्म होने दें। अच्छा। जिसकी वजह से जमीन में छुपे खराब बैक्टीरिया, फंगस, बुरसी, बराबर, कीट, रोग सब मर जाते हैं इसमें। अच्छा। सॉइल में एक नई ताकत आ जाती है। सूर्य की किरण अंदर तक जाती है, अंदर तक जाके पूरी नमी को सुखा देती है। वो सूखने के साथ ही सब जड़ें सूख जाती है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो कि पुराने अवशेष भी है वो भी सूख जाते हैं, जिसकी वजह से अगले साल ये जो सेंद्रीय कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर अगले साल आपको काम लगेगा अपनी फसल में। तो ये एक बेनिफिट है प्लाविंग करने का। उसके बाद इसमें होता है हेरोइंग, मतलब एक रोटोवेटर चला देते हैं, जिससे बड़े बड़े जो क्लम्स है वो ऐसे हेरो चलेगा तो छोटे छोटे में कन्वर्ट हो अच्छा। जाएंगे। अच्छा। बराबर। फिर उसमें जहाँ पे बेड आना है, मतलब जहाँ पे मिर्ची आपको लगाना है लाइन में, लगभग 5 फीट के अंतराल पे या 4 फीट के अंतराल पे एक बेड बनाना होता है, जिसके ऊपर मल्चिंग करना होता है। लेकिन वो बेड का एक जगह, मतलब एक स्थान नियत करते हैं कि ये स्थान से अभी हर 4 फीट में बेड आएगा। अच्छा। तो उसका एक मार्किंग करना होता है। मार्किंग करने के बाद वो मार्किंग लाइन पे फर्टिलाइजर डालते हैं। अच्छा। जैसे नीम की खली 100 से 150 किलो, डीएपी लगभग 100 किलो, पोटास 50 किलो, सल्फर मैक्स वो 6 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट वो 25 किलो। एक का ऑर्गेनिक मैटर पदार्थ आता है संचार, संचार 10 किलो की 2 बकेट यानी 20 किलो। मतलब एक बहुत बड़ा फर्टिलाइजर डोज है जिसकी कीमत लगभग 6 से 7 हजार होती है। वो उस बेड के अंदर ही डालना होता है। फिर वो बेड जब छोटे छोटे ऐसी बुरबुरी मिट्टी तैयार है, हाँ। बराबर, और वो लाइन पे डाल दिया है, फिर आपको वो बंद करना है, मतलब ट्रैक्टर चला के उसको बंद करके बेड तैयार हो जाते हैं। हम आगे की स्टेप में देखेंगे। तो फिर उस बेड के ऊपर फिर ड्रिप आएगी और उसके ऊपर मल्चिंग आएगा। अच्छा। तो ये होती है जमीन की तैयारी। कोई वीड नहीं रहेगा, कोई, मतलब जमीन के अंदर जो पुराने बीज है किसी भी फसल के या किसी भी खरपतवार के, तो 50%, 50% से ज्यादा मर जाएंगे सूख के। अच्छा। रोग कीट सभी 70-80% वहीं पे दब जाएंगे, वहीं पे मर जाएंगे। निमेटोड वगैरह का भी बहुत अच्छा खासा नियंत्रण हो जाएगा। और आपके जो पुराने अवशेष है, जैसे ये सब, इसमें जो जड़ें होती है, हाँ। ये सब ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंद्रीय खाद बन जाएगा। अच्छा। बराबर। हाँ। तो ये सब बेनिफिट होता है जमीन तैयारी करने में। फिर जमीन तैयारी हो जाती है तो पहला पड़ाव हम खत्म करते हैं यहाँ पे। अच्छा। अच्छा। फिर दूसरे पड़ाव पे जाएंगे। ठीक है। तुषार सर, अभी आपने बेड प्रिपरेशन के बारे में बताया, तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा? जैसे ही मैंने बताया कि बेड प्रिपेयर हो जाता है और बेड के अंदर फर्टिलाइजर डाल देते हैं, हाँ। तो उसकी बाद बारी आती है मल्चिंग की। अच्छा। अभी ये मल्चिंग क्यों? मल्चिंग का खर्चा बहुत होता है। तकरीबन 1 एकड़ में 15,000 का खर्चा होता है। अगर आपने मल्चिंग नहीं किया तो आप ऐसा सोचोगे कि मैं 15,000 का खर्चा बचा सकता हूँ, लेकिन वो बचाना नहीं है। 15,000 का खर्चा करना है। जैसे मैंने पहला डोज ज़्यादा डालने को बोला है, वैसे भी ये पहला कल्टीवेशन का जो स्टेप है उसमें मल्चिंग आपको करना ही करना है। जैसे यहाँ पे किसान ने किया है, सफ़ेद कलर का मल्चिंग है। अभी आप देख रहे हो कि बीच में यहाँ तो आप घूम के कोई भी खरपतवार को निकाल सकते हो, और वहाँ पे खरपतवार ज़्यादा होगा तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, आप कहीं पे भी खरपतवार नहीं है।
कोई कोई बाहर आ जाता है, जैसे ये नागर मोथा मोथा है, बहुत मजबूत होता है, लेकिन आपको वो दिखता है, तुरंत आप निकाल सकते हो। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। ये फसल लगाने के बाद 60 से 70 दिनों तक आपको खरपतवार नियंत्रण करना है। और मिर्ची एक नाजुक, बहुत ही नजाकत वाली फसल है। इसमें हर्बिसाइड, खरपतवार नाशी का उपयोग बहुत ही कम किया जाता है, या तो ना के बराबर किया जाता है। तो अगर करते भी है तो उसको झर्क लगता है ग्रोथ का। तो मल्चिंग में बिल्कुल लगभग ना के बराबर खरपतवार होता है। अगर आपने मल्चिंग नहीं किया है और 60 से 70 दिनों तक आपको कम से कम 4 बार हैंड वीडिंग, यानी मजदूर लगा के आपको ये कोई भी जो खरपतवार आते हैं आपको दूर करने पड़ेंगे, तभी इसका ग्रोथ ऐसा अच्छा होगा। अभी आप समझो, आपको 3 या 4 बार मजदूर लगाने पड़ते हैं। 1 एकड़ में एक बार 7 से 8 मजदूर जाते हैं। 3 बार लगाते हो तो 25 लेबर जाते हैं। 25 का एवरेज अगर पकड़ के चलते हो, आजकल के तारीख में 500 से कम का लेबर नहीं आता है। तो 12,500 का सेविंग वहाँ पे हो जाता है मल्चिंग से। यानी कि मल्चिंग का पैसा खरपतवार नाशी में ही आपको वसूल हो जाता है। तो पहला फायदा ये है। उसके बदले में आपको शुरुआत से ही आपके पोषक तत्व संपूर्णतया मिर्ची को मिलते हैं, आपकी मुख्य फसल को मिलते हैं, तो ग्रोथ विकास बहुत अच्छा होता है। दूसरा, मल्चिंग के अंदर आप देख सकते हो कि नमी मेंटेन रहती है। यानी कि आप मल्चिंग के बिना ड्रिप से पानी जो देते हो और मल्चिंग के साथ देते हो, तो मल्चिंग के साथ देने में 50% पानी का बचाव होता है, क्योंकि यहाँ से बाष्पीभवन होगा ही नहीं, सिर्फ पौधा ही लेगा। तो पानी का बहुत बचाव होता है। यहाँ पे किसान, अभी अप्रैल महीना चल रहा है, धूप बहुत तेज है, फिर भी 4 दिनों में एक बार सिर्फ 3 घंटे पानी देता है। तो उतने में चल जाता है। आपको फसल दिख रही है, ये धूप इतनी खिल चुकी है, फिर भी फसल खिली हुई है। तो ये पानी का बचाव करता है। तीसरा, ये सफेद कलर का मल्चिंग है। ये सूर्य की किरण यहाँ गिरती है और रिफ्लेक्ट होकर नीचे से भी आती है। तो थोड़ा बहुत जो चूसक कीट है उसको तकलीफ होती है नीचे बैठने में, सफेद कलर में। तो ज्यादा नहीं तो 10-20% प्रादुर्भाव कम होता है या तो लेट होता है। तो आपको दवाई का भी खर्चा कम होता है। इसमें कैसे फायदा होता है कि मानो कि 1 महीने में आप 4 बार, 7-7 दिन के अंतराल पे 4 बार दवाई स्प्रे करते हो, तो आपको 10-10 दिन के अंतराल पे यानी कि 3 स्प्रे करना पड़ेगा। तो 1 स्प्रे का खर्चा बचता है इसमें। पहला आपने देखा खरपतवार का, जिसमें संपूर्ण पैसा लगभग बच जाता है। दूसरा पानी का। तीसरा जो चूसक कीटों का। चौथा फायदा जो आपको डायरेक्टली नहीं दिखता है, इनडायरेक्टली फायदा होता है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चहुओर से होती है, हर तरफ से होती है। ऊपर से ज्यादा आता है, नीचे से थोड़ा जाता है। तो एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। सभी पत्तों को एक सरीखा सूर्य प्रकाश मिलता है और सूर्य प्रकाश से ज्यादा खुराक बनती है। जो मिर्ची की ताकत जो होती है वो सूर्य प्रकाश से आती है। तो वो बहुत बड़ा फायदा है। तो ऐसे फायदों के लिए आपको मल्चिंग करना चाहिए। जैसे मिट्टी यहाँ से उठा के यहाँ डालनी पड़ती है, तो ऐसा कम से कम किसान मिर्ची में 3 से 4 बार करता है, बराबर। तो वो आपको एक ही बार करना है, तो 3 बार के वो पैसे बचे, ट्रैक्टर के प्लस मजदूर के। तो ऐसे मल्चिंग आपके पैसे बचाता है। तो पहला स्टेप है, जैसे हमने पहले शुरुआत में बात की थी कि 6 से 7 लाख की मिर्ची उत्पादन करने के जो नुस्खे हैं, जो उसके लिए टिप्स है, तो उसमें सबसे बड़ी टिप्स है मल्चिंग करना। तुषार सर, अभी हमने देखा लैंड प्रिपरेशन देखा, आपने मल्चिंग का बताया, बेड प्रिपरेशन का बताया, अभी इसके बाद प्लांटेशन आएगा। तो इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? प्लांटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, जहाँ पे जब खर्चे की बात करते हैं तो नॉर्मली ये जो फील्ड है ऐसे, वो इसमें तकरीबन 6,000 प्लांट है। तो ये 6,000 प्लांट तकरीबन आपको 1 रुपया 20 पैसे से लेके 1 रुपया 30 पैसे में पौधा मिल जाता है तैयार। आपको जो चाहिए थी वेराइटी है वो आप नर्सरी मैन से ले सकते हो, या तो आप बाहर से आपको जो चाहिए थी वेराइटी है वो नर्सरी मैन को दे सकते हो और उसके पास ग्रो करवा सकते हो। वो आपको ट्रे में बना के दे सकता है। तो उसका आपको सीड प्लस उगाने का जो मजदूरी है वो अलग से लगेगा। तो कुल मिला के खर्चा जो है अगर तैयार लेते हो तो लगभग 7,000 से 8,000 के बीच में है। अगर आप 800 रुपये के आसपास में एक 1500
सीड का पैकेट मिलता है जो आपको 4 से 5 पैकेट लेने पड़ेंगे। वो अगर आप लेके नर्सरी मैन से तैयार करते हो, उसको लेबर कॉस्ट देते हो आप, उसकी मजदूरी, तो वो भी तकरीबन 5,000 के आसपास खर्चा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, लासिया वैरायटी सिलेक्ट की है मिर्ची की, हरी मिर्ची बेचने के लिए। तो लासिया वैरायटी का बीज एग्रोस्टार से ले लो और नर्सरी मैन को दे दो, वो ग्रो करके दे देगा। या तो तीसरा ऑप्शन है, खुद वो ग्रो कर सकते हो। तो खुद नर्सरी प्रिपेयर कर सकते हो, जो आपको 30 दिन लगेंगे। मतलब नर्सरी लगाई बीज, वहां से लेकर ट्रांसप्लांटिंग तक का आपको 30 दिन लगेगा। तो 3 ऑप्शन है, तैयार छोड़ लेके आओ, या तो बीज लेके आओ नर्सरी मैन के पास तैयार कराओ, या खुद एक साइड पे खेत के कोने में नर्सरी तैयार करो। तो उसमें खर्चा तकरीबन सेम टू सेम लगता है। तुषार सर, आपने ज़मीन की तैयारी में जो खाद डालने का खर्चा बताया है, इसके बाद जो है वो मल्चिंग के पेपर में खर्चा बताया, ज़्यादा खर्चा बताया है। तो इसके बाद ऐसा कोई ट्रीटमेंट या ऐसी कोई टेक्निक नहीं है क्या जिससे कम खर्चा हो और ज़्यादा फ़ायदा हो किसान भाइयों को? हाँ, है ना, अभी उसकी बारी आती है। अभी जो ट्रीटमेंट आती है, प्लांटिंग के बाद तुरंत करने की जो ट्रीटमेंट है, वो खर्चा कम है, लेकिन उसका बेनिफिट, जो फ़ायदा है, वो बहुत ज़्यादा है। जो पौधे आपके 4 से 5 पत्तों के थे और वो आपने लगा दिए, उसके बाद तुरंत एक ट्रीटमेंट करनी है, जिसको ट्रीटमेंट को बोलते हैं ड्रेंचिंग। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के कई किसान भाई ये ड्रेंचिंग करते हैं, लेकिन सिर्फ रोग ना आए, यानी कि जड़ गलन जो होता है उससे बचाने के लिए करते हैं। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने और हमारे किसानों के जो अनुभव हुए हैं, उसके ऊपर से एक ज़बरदस्त ड्रेंचिंग निकाला है। वो ड्रेंचिंग आप करते हो, दवाई अलग-अलग है, आप अलग-अलग परचेज़ करके या कैसे भी आप वो दवाई का मिश्रण करके आप ड्रेंचिंग करते हो, तो कम खर्चा होता है और फ़ायदा बहुत होता है। फ़ायदा क्या बहुत होता है, मैं आपको समझाता हूँ, बराबर? यानी कि 3 दवाइयाँ हैं, एक फंजीसाइड, बुरशीनाशक, एक है इंसेक्टिसाइड, जंतुनाशक, कीटनाशक, और एक पोषण। तो ये 3 में है पहला मेटल ग्रो, जो आपको 200 लीटर पानी में 500 ग्राम डालना है। दूसरा आता है सटर, जो सटर डालना है आपको 100 ग्राम। और तीसरा आता है ह्यूमिक पावर एनएक्स, वो जो डालना है आपको आपके ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन बहुत कम है, तो आप 500 ग्राम डालिए, नहीं तो 200-250 ग्राम से चल जाएगा, बराबर? तो आपको ये 3 कॉम्बिनेशन करके 200 लीटर पानी में डाल के हर एक पौधे में आपको 40 से 50 ml डालना है। यानी कि वो 200 लीटर का बैरल है, वो तकरीबन 1 एकड़ में हो जाएगा, बराबर? क्योंकि आपके पौधे हैं 5 से 6,000 चार। और उसमें आप 40 ml के आसपास डालते हो, तो तकरीबन 200 सवा 200 लीटर पानी जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये करने से क्या होता है? पहले तो ये करने से शुरुआत में जड़ों का विकास ह्यूमिक पावर के कारण बहुत बढ़िया होता है। सट सट करके जड़ों का विकास होता है। जड़ें जैसे बढ़ती है, पोषण ज्यादा से ज्यादा पौधा लेता है। दूसरा, जो हमने बुरशीनाशक प्रयोग की है, वो जमीन में आने वाले लगभग सभी तरह के, जैसे कि पिथियम, फाइटोप्थोरा वगैरह से लेके जो अन्य फफूंद है जो जमीन में से आती है, उसके सामने जड़ों का रक्षण करता है। तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी तीसरा है सटर। ये जो सटर होता है, वो जमीन में जाके उसकी जड़ें, पौधे की जड़ें होती है, उसको सोख लेती है और उसके अंदर से पूरा का पूरा दवाई पत्तों तक फैल जाता है। तो शुरुआत में ही कोई भी चूसक कीट आया, उसको काटा, तुरंत मर जाएगा। मतलब ये पोलियो की रस्सी की तरह काम करता है। आपने पहला ही डोज दे दिया, तो तकरीबन 30 दिन से लेके 40 दिन तक इसमें ना तो कोई चूसक कीट आएगा, ना तो कोई रोग आएगा, और जड़ों का भरपूर प्रमाण में विकास होगा। और याद कीजिए, आपने पहले फर्टिलाइजर डाला है बहुत अच्छा, वो पूरा का पूरा फर्टिलाइजर उठाना शुरू कर देगा। तो ये जो खर्चा है, वो खर्चा बहुत ही मामूली है। 1500 से लेके 2000 तक का खर्चा है, वो ज्यादा खर्चा नहीं है। लेकिन आप समझो कि आपको 1 महीने तक कोई स्प्रे नहीं करना पड़ेगा, बराबर? तो फायदा 1 महीने तक होगा। 1 महीने तक आप स्प्रे नहीं करते हो, कोई छिड़काव नहीं करते हो, तो कम से कम आपने 3 या 4 स्प्रे बचा दिए हैं। अभी 4 स्प्रे करते हो तो लेबर जो मजदूर आएगा, वो मजदूरी ही कितनी लेगा?
एक बार की 500 रुपया से लेके 2000 तो वहां पे आपके सेव हो गए, बच गए, और दवाई के पैसे बच गए 3 बार छिड़काव करने के। तो ये कम खर्चा वाला है, लंबा फायदा देने वाला है, और लंबे अरसे तक देने वाला है, और ज्यादा देने वाला है। अभी मैं आपको एक राज की बात बताऊं कि ये प्रयोग करने से मिर्ची का जो विकास होता है, आपके ही खेत में 2 लाइन छोड़ दो, आपको अभी ट्रीटमेंट करते हो तो दिवाली तक, अगले 6 महीने तक आपको दिखाई देगा कि आपने ये 2 लाइन छोड़ दी थी, क्योंकि पहले से उसका विकास ही नहीं हुआ, वो मरा 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 बढ़ता है, और ये ताजा 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 बढ़ता है। तो इससे इसमें उत्पादन की बहुत बढ़वार होगी। तो ये कम खर्चे में ज्यादा फायदा देने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है। जैसे ही आप प्लांटिंग करते हो उसके दूसरे या तीसरे दिन में कर देना है। जितना जल्दी करोगे उतना ज्यादा फायदा है। 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि जैसे पौधा जो प्लांटिंग किया है उसके तने पे आपको ड्रेंचिंग नहीं करना है, तने से 4 उंगली दूर करना है, बराबर, जड़ों में, जमीन में करना है, उसके ऊपर डायरेक्ट नहीं करना है, क्योंकि जो तना होता है वो बहुत नाजुक होता है, तो उसको शायद जलने की संभावना रहती है। तो ये है भरोसा किट, बिल्कुल भरोसे वाली भरोसा किट है, कम खर्चा है, बहुत ज्यादा फायदा है, अंत तक आपको फायदा दिख सकता है। तुषार सर, ये जो बांधा हुआ है किसान भाई ने, ये क्या है? इसका कोई फायदा होता है? हाँ हाँ, ये जो सामान्यतः टमाटर में हाँ। और करेला है, लौकी है, जैसे बहुत वजनदार फल वाली सब्जियां होती है, उसमें ये सब प्रोसेस करते हैं। ट्रेलिंग बोलते हैं इसको, अच्छा। स्टैकिंग बोलते हैं। ये ट्रेल टाइप का स्टैकिंग है, कोई मंडप भी बनाता है। लेकिन मिर्ची में ऐसी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं। लेकिन जैद की अभी समर की मौसम में क्या है कि यहाँ पवन बहुत चलती है। हम्म। ये पवन की वजह से जब इसमें अभी फल आएंगे तो फल बहुत बैठेंगे। अच्छा। तो हर एक्सिल पे, हर एंगल पे एक एक फल बैठता है। तो वैसा करके एकदम झुमके में फल बैठ जाएंगे। जैसे लासिया जैसी वेराइटी है तो उसमें एक साथ में 40-50-100 फल बैठ जाते हैं। अभी आप समझो कि 200-250 ग्राम वजन होता है, और इसकी डाली कोई भी देखो आप तो बहुत नाजुक होती है, नजाकत वाली होती है, तो डाली पूरी टूट के गिर जाती है। तो ये ना हो इसीलिए आपको स्टेकिंग, ये ट्रेल वाला स्टेकिंग करना पड़ता है, ये टेलीफोन पद्धति भी बोलते हैं इसको। अच्छा। तो ये वाला करना पड़ता है, जिसमें ये 2 रस्सी से आपको 2 अलग अलग डाली बांधनी होती है। अच्छा। तो इसका खर्चा बहुत आता है। तो हमारा जो टारगेट क्या था, 15 टन का टारगेट था। 15 टन का टारगेट लेना है आपको, और 5000 पौधे हैं, तो एक पौधे से 3 किलो उत्पादन लेना है। तो ये करना होता है। अभी इसका खर्चा बहुत होता है, लगभग 1 एकड़ में तार गिनते हैं, ये बाम्बू गिनते हैं, बराबर। तो 70-75 हजार का खर्चा होता है इसमें, अच्छा। लेबर के साथ, लगाने के साथ। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है आपको 3 साल चलता है। ये बाम्बू है, उसका आयुष्य 3 साल है, तार लगभग 2 साल चल जाता है, 2 सीजन तो चलता ही चलता है। तो एक्चुअली 70-75 हजार का खर्चा होता है, लेकिन वो 2 या 3 सीजन में बांटो तो थोड़ा खर्चा कम दिखता है आपको, 20-25 हजार का। लेकिन ये करने से क्या होता है कि कोई डाली टूटती नहीं, हर डाली का विकास होता है। दूसरा कि जो फल लगने वाले हैं पूर्णतया लगते हैं और पूर्णतया ग्रोथ होता है। तो उसकी वजह से आपको जो आपका एक पौधा 3 किलो, 1 एकड़ मतलब 15 टन, वो जो टारगेट होता है वो टारगेट अचीव करने में ये मदद करता है। तुषार सर, अभी तक आपने वृद्धि विकास के बारे में बहुत अच्छी विस्तार से इन्फॉर्मेशन दी। अभी फूल और फल की अवस्था के बारे में आप क्या बता सकते हैं? तो अभी आप देख सकती हो कि सभी पौधों में वृद्धि विकास तो हो ही रहा है, और वृद्धि विकास के साथ साथ डालियां भी बन रही है। तो हर एक जो डाली है यहाँ पे, उसमें हर एक एंगल पे, हर एक एक्सिल पे एक फ्लावर आ रहा है, और जो फ्लावर आ गया आज से 15 दिन पहले उसका फल भी बन गया है। अभी ऐसी फैशन में आगे बढ़ेगा, ऐसे हर एक एक्सेल में, हर एक कोने पे आपको एक एक फूल आता रहेगा। तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, लेकिन एक के बाद एक फल आया तो इसमें 2 फल आएंगे, बराबर, इसमें 4, इसमें 8, ऐसे करके आगे बढ़ता है। तो पहले फूल 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, ऐसे मेन तने में बढ़ता है, और साइड की ब्रांच में भी ऐसे ही बढ़ता है। हर एक कॉर्नर पे आप कोई भी पौधे पे देखो आप, तो हर एक कॉर्नर पे एक एक फूल शुरू हो गया है।
तो इसको पूर्णतया फ्लावरिंग स्टेज बोलते हैं। इसमें फ्लावरिंग अभी आई है और अगले 10 दिनों में बहुत ही फूल आने वाले हैं। अभी क्या होगा दोस्तों कि अभी यहाँ पे पूरा का पूरा परिवर्तन होता है। वृद्धि विकास की एक अवस्था में से दूसरी अवस्था जाती है फूल आने की अवस्था, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज में जाएगा। अभी इस अवस्था में आपको नाइट्रोजन थोड़ा चाहिए, फास्फोरस थोड़ा चाहिए, लेकिन कैल्शियम भी चाहिए, इसमें बोरॉन भी चाहिए, इसमें जिंक भी चाहिए, इसमें मैग्नीशियम ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटास, कैल्शियम वगैरह पोषक तत्व ज़्यादा देना शुरू करना है। वो ड्रिप से आप वाटर सॉल्युबल या तो स्प्रे से दे सकते हैं। दूसरा, इस अवस्था में पौधा बहुत ही नजाकत अवस्था में पहुंच जाता है। तो पहले आपने भरोसा किट का तो ड्रेंचिंग किया था, वो जब प्लांटिंग किया था, जब बुआई की थी तब किया था। तब से लेके आज तक लगभग 45 दिन हो चुके हैं। तो 45 दिन में वो दवा का असर थोड़ा कम हो जाता है या तो ना के बराबर होता है। तो अभी आपको यहाँ फंगस से, बुरसी से, फूग से आपको इसको बचाना है, फफूंदी से आपको बचाना है। क्योंकि अभी पौधों में थोड़ी ताकत कम हो जाती है, क्योंकि ताकत जाती है फूल बनने में, ताकत जाती है फल बनने में। तो इसी अवस्था में आपको एक फंजीसाइड डालना पड़ेगा, बराबर। तो इस समय पे आप रोस्तम जैसा फंजीसाइड डाल सकते हो, जिसकी वजह से बहुत विविध तरह के जो रोग आते हैं वो नियंत्रण में आ जाएंगे। अभी आप देख सकते हो कि पूरे खेत में ज़्यादातर केस में चूसक कीट नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े चूसक कीट आएंगे, जैसे कि थ्रिप्स है, मोइला है, माहू है, मकड़ी है, या तो व्हाइट फ्लाई सफ़ेद मच्छर है, वो आएंगे। अभी कौन ज़्यादा बढ़ेगा, कौन कम होगा, चूसक कीट, उसका निर्धारण होता है वातावरण से। लेकिन अभी सभी तरह के चूसक कीट थोड़े थोड़े होंगे। अगर आप पूरे खेत में देखो तो बहुत कम दिखाई देगा, लेकिन कहीं कहीं पे शुरुआत हुआ है। तो चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए भी आपको यहाँ पे एक उपाय करना है। आपके वहाँ देख लो कि माहू मोइला जैसा ज़्यादा है, तो आप शूटर का स्प्रे कर सकते हो, या ज़मीन में दे सकते हो, या तो किलेक्स दे सकते हो। या तो थ्रिप्स ज़्यादा है तो किलेक्स है, या तो एमेजेक्स वगैरह दे सकते हो। इल्ली है और थ्रिप्स है तो आप एमेजेक्स दे सकते हो। तो उस तरह से आप हमारे अधिकारी को पूछ के भी ले सकते हो कि कौन सी इंसेक्टिसाइड, जंतुनाशक ले। लेकिन अभी ये हो गया पौधे का संरक्षण का, पौधे का न्यूट्रिशन का, बराबर। अभी तीसरा है वातावरण के कारण। अभी तो धूप बहुत खिली हुई है, लेकिन अगर बादल आते हैं तो आपको अल्फा नैप्थेलिक एसिटिक एसिड वाला एक रसायन आता है, हार्मोन जिसको बोलते हैं, वो रसायन है आपको होल्डोन। होल्डोन 4.5 मिली प्रति पंप में स्प्रे करना है। किसान भाइयों, मेरी सलाह तो ऐसी है कि इस अवस्था में एक 15 लीटर या 16 लीटर की टंकी में 4.5 मिली होल्डोन और 10 ग्राम बोरॉन, प्रॉब्लम है या नहीं है, स्प्रे कर दीजिए। क्योंकि ये फूल अगर टिक गए ना तो आपको बहुत प्रोडक्शन मिल सकता है। अगर हॉर्मोन्स की या होल्डोन की डेफिशिएंसी आई या बोरॉन की डेफिशिएंसी आई तो फल बैठ भी गए ना, पहले तो फूल गिर जाते, फूल नहीं गिरे मतलब फल बैठ गए, तो वो फल पूर्णतः विकसित नहीं होंगे, आधे अधूरे विकसित होंगे, बराबर। तो आधे अधूरे विकसित होने के टेढ़ा मेढ़ा होता है, अंदर पूर्णतः बीज भरते नहीं है और ऐसे गिर भी जाते हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है, टेढ़ा मेढ़ा होना, गिर जाना, बराबर। तो आप एक बार स्प्रे कर दीजिए, उसका खर्चा ज़्यादा नहीं है। बोरॉन ज़्यादा से ज़्यादा 500 550 रुपये किलो होता है। मतलब 550 रुपये में 50 पंप होते हैं, तो 10-11 रुपये का पंप हुआ। होल्डोन भी वैसा ही 5-10 रुपये का पंप होता है। तो मतलब 15 से 20 रुपये का पंप का खर्चा होता है। और 1 एकड़ में अभी आप स्प्रे करने जाओ तो हार्डली मुझे नहीं लगता 7 से 8 पंप होंगे। तो मामला है 150-200 रुपये का और लेबर 500 रुपये का, 1000 रुपये का मामला है। लेकिन 1000 रुपये में आप बहुत सारे फूल बचा सकते हो, फल बचा सकते हो, फल का वजन बढ़ा सकते हो। तो ये ट्रीटमेंट आपको फ्लावरिंग में करनी बहुत ज़रूरी है। तो फिर से मैं बोलता हूँ, पोषक तत्वों का प्रबंधन आपको बदलना है। पहले अभी तक आप करते आए थे नाइट्रोजन फॉस्फोरस ज़्यादा, बराबर। अभी आपको करना है नाइट्रोजन फॉस्फोरस डालना है, लेकिन कम डालना है, थोड़ा बहुत ड्रिप में दे देना है या तो स्प्रे कर देना है। उसके साथ ही साथ में कैल्शियम नाइट्रेट ज़मीन में देना है।
देखिए जमीन में कैल्शियम देना है, बराबर। आप स्प्रे के स्वरूप में नैनोविटा कैल्शियम भी दे सकते हो। तीसरा है, इसमें आपको माइक्रोन्यूट्रन देने पड़ेंगे, स्प्रे में दे दो या ड्रिप में दे दो, बराबर। तो ये पोषक तत्वों का प्रबंधन बदलना है। आपको रोग आता है या नहीं आता है, वातावरण बदलता है या नहीं बदलता है, आपको 2 ट्रीटमेंट अचूक करनी है। रोस्तम का स्प्रे कर देना है। इंसेक्टिसाइड आप पूछ के कर सकते हो, जो भी इंसेक्ट आएगा उसके हिसाब से। लेकिन पोषक तत्व में भी बोरॉन और होल्डॉन, बराबर, लिक्विड बोरॉन आता है, उसको स्प्रे करना है और उसके साथ साथ में होल्डॉन का स्प्रे कर देना है। ये करने से आपको अचूक प्रोडक्शन बढ़ेगा, सभी फूल सेट हो जाएंगे, सभी फल सेट हो जाएंगे। और पहला ही सेटिंग अच्छा आ गया तो ये पौधा और नए फूल और फल देता रहेगा आपको। तो ये है फ्लावरिंग का स्टेज, यहाँ पे आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। तुषार सर, आपने फ्लावरिंग स्टेज तक बहुत सारी टिप्स बताई है। अभी इसके बाद प्रोडक्शन कब आएगा और कितना आएगा? ओके, तो अभी मैं समझाता हूँ। ये अभी तक जो हमने फील्ड देखा था, वो फील्ड बहुत छोटा था, फ्लावरिंग स्टार्ट हुआ था। तो फ्लावरिंग के बाद मैंने जैसे बताया कि स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप से ऊपर एक स्टेप से ऊपर फ्लावरिंग डबल डबल होता रहता है, फ्रूटिंग भी डबल डबल होता रहता है। अभी ये फील्ड में देख चुके हो आप कि मिर्ची की हाइट बढ़ गई है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मिर्ची लगी हुई है और तुड़ाई भी चालू है। सामान्यतः क्या होता है कि ट्रांसप्लांटिंग के लगभग लगभग 45 दिन के आसपास में फ्लावरिंग स्टार्ट होता है और आपका जो रेगुलर फर्स्ट पिकिंग है वो 60 से लेके 75 दिन के आसपास में आता है। अभी जब फर्स्ट पिकिंग आता है तो बहुत कम मिर्ची होती है, क्योंकि पहले एक्सिल पे पहले कोने पे लगी हुई होती है, तो एक एक प्लांट पे एक एक दो दो तीन तीन मिर्ची लगी हुई रहती है। तो उसका प्रोडक्शन जब आता है तो वो प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है। फिर धीरे धीरे डबल 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 होके नॉर्मली एक स्टेज आता है, मतलब 60 से लेके 75 दिन, और 75 दिन के आसपास एक स्टेज आता है जहाँ पे आपको पिकिंग को सिंक्रोनाइज करना होता है। तो उस टाइम पे आप पिकिंग को रोक देते हो, जो पहले मिर्ची आई है उसको थोड़ी बड़ी होने देते हो और जो बाद में आई है उसको थोड़ी अर्ली पिकिंग ले लेते हो। तो उसके बाद में क्या होता है कि पूरा खेत में पिकिंग हो जाता है और उसके बाद में रेगुलरली आप 15 दिन पे सेटिंग करते हो या 12 दिन पे सेटिंग करते हो तो वो पिकिंग आता रहता है। कोई फार्मर 7-8 दिन पे भी करता है, या तो कोई रोग या कीट में फंस जाए तो आपको ये भी प्रॉब्लम होता है कि आपने 12 दिन पे सेट किया है लेकिन 16-17 दिन भी ले लेता है। लेकिन उस टाइम पे आपको क्या होता है कि सिंक्रोनस पिकिंग के बाद रेगुलरली आपको एक एकड़ में से कुछ ना निकाल दो तो भी कम से कम 700 किलो, 800 किलो, 1000 किलो ऐसे करके पिकिंग शुरू हो जाता है। फिर थोड़ा 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 बढ़ने लगता है, 1200 1500 किलो तक आता है। मतलब ऐसे करके 10 से 12 दिन या 15 दिन पे पिकिंग आता रहता है और ऐसे लगभग तकरीबन आप मानो तो 10 से 12 पिकिंग आते हैं। तो उसका जब पूरा एवरेज आप निकालते हो तो टोटली आपको लगभग 12 से 15 टन मिर्ची निकलती है। अभी ऐसे फील्ड जो बड़ा हो गया है, बराबर हाइट पकड़ ली है, मिर्ची भी बहुत लगती है, 3 से 4 तुड़ाई हो चुकी है, अभी भी तुड़ाई चालू है। और इसमें अभी जो हाइट है, ग्रीनरी है और फील्ड की जो कंडीशन है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि और भी ये 2.5-3 महीना तक चलेगी। तो आप 2.5 महीना भी पकड़ लो तो 2.5 महीना मतलब 75 दिन, 75 दिन में 4 से 5 पिकिंग तो मिनिमम आएगा इसमें। तो अभी जो पिकिंग आएगा वो बहुत ज्यादा आता है। अभी इस टाइम पे आपको ट्रीटमेंट क्या करना है, तो अभी जब पिकिंग साइकिल आता है ना तो पिकिंग साइकिल के न्यूट्रिशन के 3 स्टेप है। जब आप पिकिंग करते हो तब फ्लावरिंग आता है, डाली डेवलप होती है, जैसे यहाँ से डाली डेवलप हुई और यहाँ पे ये फ्लावर आया। फिर और बड़ा होता है तो नीचे वाला, थोड़ा नीचे देखिए आप, तो आप यहाँ पे छोटा मिर्ची देख सकते हो और उससे नीचे जाते हो तो थोड़ा बड़ा मिर्ची होता है। तो यहाँ पे 3 स्टेप चालू। तो जैसे ही इसका पिकिंग हो जाएगा तो आपको फ्लावर ही ज्यादा मिलेंगे, 70-80% फ्लावर मिलेंगे और 20-30% ऐसे छोटे मिर्ची मिलेंगे, बराबर। अभी ये 15 दिन का मानो आपने साइकिल किया है, तो पिकिंग के तुरंत बाद
आपको क्या देना है कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास इक्वल रेशियो में देना है, यानी 20-20-20-19 ऑल दे सकते हो, या तो आप 12-61 दे सकते हो। 12-61 के साथ में आप थोड़ा सा मतलब 2 से 5 किलो यूरिया दे सकते हो। या तो बहुत ही आपको वायरस का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप यूरिया को छोड़ सकते हो, यूरिया नहीं देना है, उसकी जगह पे एमोनियम सल्फेट दे सकते हो। उसके बाद जब फ्लावरिंग से ऐसी मिर्ची आपको 70-80% दिखाई दे, तब आपको कैल्शियम नाइट्रेट देना है, बोरॉन देना है, बराबर। और उसके बाद मिर्ची जब बड़ी हो जाए इतने साइज की, ये साइज पकड़ना है, उसका वजन पकड़ना है, तो आपको 13-0-45 या 00-50 देना चाहिए। तो 3 स्टेप है, पहले ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए दो, फिर 5 दिन के बाद कैल्शियम नाइट्रेट दो, और फिर आपको पोटाश देना है तो पोटाश दे दो। तो ऐसा 3 चलता है। बीच बीच में आप देखते रहो कि कौन से पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी आती है, वो आपको देना पड़ेगा। इसके बीच में ये बहुत ही स्पीडी प्रोसेस है, तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस भी देखने को मिलता है, वातावरण बदलता रहता है। तो आपको इसी टाइम पे जमीन में जब आप पिकिंग करते हो तो आप एक पावर जेल दे दो, और ऊपर से फास्टर का स्प्रे कर सकते हो। और जब ये साइज छोटे मिर्ची साइज लग जाती है, तब आपको देना है इसमें स्टेलर। तो उसकी वजह से हार्मोनल माइक्रोन्यूट्रन का बैलेंस रहेगा, और जैसे इस खेत में दिखाई देते हैं वैसे हरे बड़े पत्ते दिखेंगे, और ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी कंटिन्यूस रहेगा। अभी इल्ली वगैरह इसमें आने की संभावना बहुत रहती है, तो इल्लियों के लिए जब आपको दिखाई दे तब आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि एमेजेक्स। अगर आपको इस खेत में ऐसा दिखाई देता है कि थ्रिप्स के साथ इल्ली भी है, तो आप एमेजेक्स ले सकते हो या किलेक्स ले सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है इल्लिया ही ज्यादा है तो रेपिजन ले सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इल्लिया नहीं है, थ्रिप्स ही ज्यादा है, तो आप उसके हिसाब से ले सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें इल्लियों को छोड़ के कोई और इंसेक्ट है, इंसेक्ट के आधार पे इंसेक्टिसाइड मतलब दवाई का चयन कर सकते हो। लेकिन फंजीसाइड आपको रेगुलरली 15 दिन से लेके 1 महीने के बीच में 1-2 राउंड आपको करना जरूरी है, क्योंकि इसके जो पत्ते बहुत नाजुक होते हैं, तो फंगस लगने का चांस बहुत रहता है, और ड्रॉपिंग का भी चांसेस रहता है जो फंगस की वजह से होता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब ये स्टेज आता है कि जब आपका साइकिल सेट हो गया है, ग्रोथ हो रहा है, फ्लावरिंग हो रहा है, छोटे छोटे फल है, बड़े फल है, तो उस टाइम पे उसको न्यूट्रिशन बहुत चाहिए। और उस टाइम पे कोई फंगस का अटैक होता है या इंसेक्ट का अटैक होता है, या तो वातावरण में कुछ गड़बड़ी होती है, या तो अभी के मौसम में बारिश नहीं होनी चाहिए, थोड़े बादल आते हैं, बारिश गिर जाती है, तो हार्मोनल भी इम्बेलेंस हो जाता है। ओवरऑल इसके ऊपर स्ट्रेस लगता है, बराबर। तो जो स्ट्रेस आता है, तो आपको उसको मैनेज करने के लिए आपको एक दवाई है सिलिकॉन, बराबर। तो सिलिकॉन है ना, आपको महीने में 1 बार देना चाहिए। महीने में 1 बार सिलिकॉन सबके साथ मिक्स नहीं होता, अकेला स्प्रे कर दो, 1 to 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर दो। और दूसरे महीने में अगर दे रहे हो तो जमीन में दे दो, 500 ml पर एकड़, जिसकी वजह से इसको ठंडी गर्मी का जो स्ट्रेस बैठता है वो उसके सामने रेजिस्टेंसी रहेगी। दूसरा इसमें क्या रहेगा कि थोड़ा बहुत कीटों और रोगों के सामने प्रतिकारक शक्ति रहेगी। तो ये एनर्जी ताकत बढ़ाने के लिए है, उसकी कोई ग्रीनरी नहीं आती है, उसका कोई हॉर्मोन्स या फर्टिलाइजर से रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन 75 दिन के बाद लगभग 20 या 25 दिन के अंतराल पे 1 बार स्प्रे करो, 1 बार जमीन में दो, 1 बार स्प्रे करो, 1 बार जमीन में दो, 2 से 3 बार देना पड़ता है। तो दोस्तों ये ओवरऑल बात थी। और जितने भी पिकिंग नंबर ऑफ पिकिंग आप बढ़ाते हो उतना ज़्यादा बेनिफिट है आपको, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता। कभी मार्केट बहुत ऊपर चला जाता है, 70-80-100 रुपया भी मिलता है, और कभी मार्केट बहुत कम हो जाता है कि 10-15 रुपये किलो भी जाता है। तो आपको जितने पिकिंग ज़्यादा लेते हो, ट्रीटमेंट चालू रखते हो, तो पिकिंग ज़्यादा मिलने से आपको बेनिफिट मिलता है कि 1-2 पिकिंग 5 पिकिंग तो ऐसे आते हैं कि जहाँ पे आपको एवरेज से हायर रेट मिलता है। मतलब 30-40 से लेके जो एवरेज है उससे बहुत हायर है, 50-60 रुपीस किलो भी जाता है। तो 15 टन में से कम 50% यानी कि 6 से 7 टन
6,000 से 7,000 अगर आपको 70-80 में बिक जाता है तो वहीं पे आप कमा लेते हो। तो ये फॉर्मूला है मिर्ची में कैसे पैसे बनाते हैं, प्रोडक्शन कैसे लेते हैं वो भी मैंने बताया। तो ये ओवरऑल बात है। आपके एरिया में क्या प्रॉब्लम आता है, आपके एरिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या आती है, जैसे कि कोई में वायरस आता होगा, किसी एरिया में थ्रिप्स का प्रॉब्लम होगा, कोई एरिया में फ्लावर थ्रिप्स का प्रॉब्लम होगा, कोई एरिया में रोग का प्रॉब्लम होगा। आपके वहाँ कौन सी सीजन में मिर्ची होती है, तो उसके आधार पे आपका पानी, जलवायु के आधार पे कीट और रोग आते हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर डालिए कि आपका प्रॉब्लम क्या है। ये मैंने ओवरऑल 3-4 स्टेट का मिला के बताया है, स्टेज वाइज प्रॉब्लम बताए हैं, स्टेज वाइज न्यूट्रिएंट बताए हैं। तो न्यूट्रिएंट आपकी ज़मीन के आधार पे या तो पानी के आधार पे थोड़े बहुत कम ज़्यादा देने पड़ते हैं, लेकिन रोग और कीट बहुत बदलते हैं सीजन और जलवायु के आधार पे। तो आप हमें कमेंट में डाल के बता सकते हैं कि आपके वहाँ क्या प्रॉब्लम है। धन्यवाद तुषार सर। आपने बहुत अच्छे से आज के इस वीडियो में मिर्ची के बारे में विस्तार से हमें जानकारी दी है, उसके लिए। तो किसान भाइयों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कौन से फसल की जानकारी आपको देखनी है, उसके लिए भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। हम ज़रूर उस विषय पर वीडियो बनाएँगे। तो ऐसी ही जानकारी लेके फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए।